तो कैसे हो दोस्तों। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको एक बूंदो बच्चे की कहानी बताई जाती है कि जैसे उसके माँ बाप ने तंग होने की वजह से ने उसके बच्चे को बाहर विदेश में जो स्टडीज के लिए भेज दिया था। और वहाँ पे बार बार जो लोगों की वजह से ना वो वहाँ पे बुली होता था, लोग उसको पीटते रहते थे। और जब वो इस चीज़ के बीच में पड़ा हुआ था ना, तब अचानक से कोई आता वो बोलता था तो तुम भी यहाँ पे कुरियन हो ना और मैं भी हूँ, तो हम लोग ना यहाँ पे दोस्त क्यों नहीं बन जाते हैं। और हम देखते हैं ये और तो नहीं अपनी यू डाई होती है और हमें बताता है ये बोंदो बच्चा कि उस दिन जब वो उससे मिला था ना तो हर एक चीज़ उसके लिए बदल गई थी। और जो बोंदो बच्चा बोलता है ना यू डाई को तो तुम एक मॉडल हो, कितनी कमाल की बात है ना। तो डाई बोलते ना इतनी कमाल की बात भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली ना मैं बस एक न्यू भी मॉडल हूँ, तो इतनी ज़्यादा कमाल की बात होनी भी नहीं चाहिए। और बोंदो बच्चा सोचता ना कि हाँ जी था जब उस समय ना जब उसका दिमाग हमेशा ख़राब रहता था तो यूडाई के पास जब भी जाता था उसका दिमाग हमेशा काम डाउन हो जाता था। और इसलिए उस समय ना यूडाई का बस अकेला और लौटा फैन ना बस अपना ये जो बोंदो बच्चा ही था। पर हम देखते हैं कुछ समय के बाद ना जो मैगजीन थी ना ब्रिटिश देश के अंदर जो भी होता ब्रिटेन, उसके अंदर मैगजीन के अंदर यूडाई का वहाँ पे पोस्टर लगा रहता है कि और उस महीने ना अपने यूडाई को नंबर 1 मॉडल का वहाँ पे सर्टिफिकेट या बोलो अवार्ड भी मिला रहता है। और जिसका वजह से कई सारे लोग ना उससे बात कर रहे होते, यूडाई भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और तभी बोंदू बच्चा बोलने की कोशिश करता ना कि यूडाई तुम, और तभी एक बंदा आता उसको धक्का मार देता और बोलता है डाई मैंने अभी ना तुम्हारा जो आर्टिकल था ना वो मैं देखा और कितनी कमाल की तुम लग रही थी। और हम देखते हैं यूडाई ने उन लोगों से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। और बोंदू बच्चा बोलता है कि आगे का कैसे कैसे तुम लोग ना उससे ऐसे बात कर सकती हो, वो बस मेरी है। और आखिर यूडाई तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो, और तुम ऐसे लोगों के साथ कैसे बात कर सकती हो। और हम देखते हैं बोंदू बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा होता, बोल रहे कैसे आखिर कैसे हो सकता है, मुझे लगा बस मैं ही तुम्हारे लिए एक स्पेशल वन हूँ। और आखिर जब मैं तुम्हारे साथ था और जब तुम पॉपुलर नहीं थी ना तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता था। पर अब जब तुम पॉपुलर हो चुके हो तुमने मेरे को छोड़ा कैसे। और हम देखते हैं कुछ समय के बाद ना कि बोंदू बच्चा ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से जो सारे लोग ना यूडाई को बहुत ज़्यादा गलत नज़रों से देख रहे थे या बोले उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते इग्नोर कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं जो ये बात बोंदू बच्चा बोलता ना कि इस चीज़ को करने में ना मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा दुखा था, पर क्या करे मेरे को ये तो करना ही पड़ा क्योंकि तुम ना ऐसे मेरे पास तो कभी आती नहीं है। और हम देखते हैं जब सारे लोग उसको इग्नोर कर रहे थे ना तो जो अपनी यूडाई है अपने सीट पे आके बैठ जाते चुपचाप और वो बोलता है ना कि यूडाई मैं उस रूमर्स के ऊपर विश्वास नहीं रखता, मेरे को पता है कि तुमने ऐसा कुछ किया नहीं होगा। तो यूडाई बोलती तुम्हारा धन्यवाद कि तुम्हें बताने के लिए, और हमें बताया नहीं जाता कि रूमर क्या है और किस चीज़ का है। पर तुम समझ सकते क्या आगे एपिसोड के आगे क्या होने वाला है, तो कैसा रूमर होगा। तो हम देखते हैं कि जो पहले की सीन बताया जाती जब ये जो स्टॉकर था ना वो देख रहा होता है कि यूडाई को अपनी कांगड़ी से बात करते हो, बोलते कि आगे क्या सोच सकता है, मैंने अपने बहस किया था कि यूडाई बस मेरी हो, पर ये कमीना कौन है जिसने उसको मेरे से चुरा लिया। और हम देखते हैं कि जो यूडाई उसको गाली दे रही होती है ना कांगलिंग को, तो उस गाली को सुनकर वो बोल रहे कि नहीं यूडाई कभी भी ऐसे बेकार के शब्दों को यूज़ कर ही नहीं सकती, तो ये सब के सब ना ये सब के सब इस कमीने की गलती है। और यही बोलते ना हम देखते कि वो जो बोंदू बच्चा है ना कांगलिंग के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते कि कांगलिंग बोलता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और बोंदू बच्चा बोलता है नहीं बोलू स्टॉकर बोलता है ना कि तू कमीने तेरे वजह से जो मेरी यूडाई ना यहाँ पे गंदी हो चुकी है, तो तेरे को ना यहाँ पे तो मरना ही होगा ना। और हम देखते कि अचानक से अपने एम से दोबारा से लूप में आ जाता है कुछ समय पहले जब अपनी यूडाई ना वहाँ पे शर्माने वाली होती है और जो स्टॉक करना अपनी एम्स को बुलाने वाला होता है कुछ समय के पहले। और हम देखते कि जो यूडाई बोलते हैं हाँ ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। और अपने एम्स सोचते ना बहुत ज़्यादा डर तो कि आखिर मैं दोबारा लूप में आ चुका हूँ, क्या मैं दोबारा जिंदा हो चुका हूँ। तो हम देखते हैं ऐसे उसको परेशान हुआ देख कर ना अपनी जो यूडाई पूछ रही थी कि कांगलिंग तुम ठीक हो ना, आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या है, आखिर कुछ गलत हुआ है क्या तुम्हारे साथ। और हम देखते कांगलिंग बहुत ज़्यादा डर की वजह से ना पसीना बाहर होता है और सोचते कि आखिर क्या हुआ, मेरे पेट में अभी चाकू घुसा था और मैं बस मरने वाला था, नहीं मैं सच में मर चुका था सच में। और बहुत ही ज़्यादा डर रहता बोलते कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। और जब अपनी यूडाई बोलती कि आखिर कांगलिंग तुमको हुआ क्या, तुम्हारा चेहरा पीला कैसे हो रहा, कोई बचाओ, इधर कांगलिंग को छू रही इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। और हम देखते हैं कि जो स्टॉकर होता है ना ऐसे बकवास को सुन के ना वो भी जा रहा होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग अटेंशन है उसके तरफ आ जाता। अगर उस समय ना यहाँ पे वो उसका पेरेंट्स दिखाई देता तो हम देखते हैं कि जो अपना कांगलिंग सोचते
हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्टॉकर कमीना आखिर आखिर अभी अभी कैसे दिख सकता है, ये इसका जो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आगे था, तो अभी अभी मेरे को कैसे दिख सकता है। और हम देखते हैं कांगले बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बोलते हैं नहीं अभी जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है ना कि मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है यहाँ पे रुकने के लिए। और हम देखते हैं कि कांगले ना जो यूडाई का हाथ पकड़ता है और उसको बहुत ही तेज़ खींचते भाग रहा होता है, वो बोलता है यूडाई हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो डाय पूछते कि आखिर आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या और अब तुम यहाँ पे भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और हम देखते हैं डाय ने उससे पूछ रही होती है आखिर तुम्हारे साथ ऐसा गलत क्या हुआ और तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो कांगे। तो अपने मेन कैरेक्टर बोलता नहीं है, वो लोग कॉल करता है नोना को और बोलता है नोना आखिर तुम किधर हो, आखिर तुम कितने देर में यहाँ पे आने वाली हो। तो नोना बोलते हैं लगभग 10 मिनट लगे यहाँ पे आने के लिए, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ कांगे। तो हम देखते ही कांगने बोलते नहीं है काम नहीं करेगा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और हम देखते कि वहाँ पे ना बस स्टेशन देखता है, बोलता है चलो कम से कम यहाँ पे टाइम पे बस तो आ जाएगी ना, हम यहीं से अभी निकल जाएंगे। तो हम देखते हैं जो यूडा होती है बोलती कि आगे आगे चुप रहो यार और आगे तुम्हारे साथ गलत क्या कांगनी, तुम ऐसा कर क्या रहो। और हम देखते हैं अभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और यूडा कुछ बोलती नहीं है क्योंकि जो अपना मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस लुक के साथ ना परेशान हो रखा होता है। और हम देखते कुछ समय के बाद ना जो यूडा है ना बस में आ जाती है चुपचाप और बोलती ना अपने कांगनी के। तो बेसिकली तुम ये बोलना चाहते हो ना कि तुम ना ये जो बकवास के ऊपर मैं यकीन कर सकूं, जैसे कि अभी ना कुछ समय पहले किसी ने तुम्हारे पेट के ऊपर खंजर घोंप लिया था और फिर उसके बाद जब तुम मरे ना तो तुमने लूप में या जो भी टाइम ट्रेवल है और तुम उधर से भाग गए मेरे को साथ में लेके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही डेंजर चीज़ें होने वाली थी। तो तुम बेसिकली यही बोलना चाहता ना मेरे को। तो अपना जो मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तुमने बिल्कुल सही बोला। तो अपनी कांगली बोलते हैं क्या तुम सच में मरना चाहते थे कि मेरे हाथों से, और तुम कैसा बकवास कर रहे हो मेरे मुंह के ऊपर। और हम देखते जो अपनी यूडा है ना अपने कांगलिंग की किसी भी बात के ऊपर यकीन नहीं करते हुए बोलते हैं। तभी मैं सोचना कि ये जो समय ना इतना ज़्यादा अच्छा बीत रहा था आज का, पर अचानक से तुम्हारी बकवास को सुन के ना मेरा दिमाग भी यहाँ पे खराब हो चुका। और क्या बकवास कर टाइम ट्रेवलिंग लूप, ताकि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक जो बच्चों वाली चीज़ों के ऊपर भी यकीन करूँगी क्या। तो अपना कांगली बोलता है मेरे को लगा था तुम्हें ऐसे ही बोलोगी, तो इसलिए मैं कभी तुम्हें पहले बताया नहीं था, पर ये सच है, जो भी मैंने तुम्हें अभी बोला है सब कुछ सच है। तो अपनी यूडा बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, जो लूप और जो बुलशिट है उसको साइड में रख दो। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई कमी ना कोई स्टॉक ना मेरे आसपास था, तो मेरे को भी ऐसा फील हुआ। अपना कांगली बोलता सच में क्या ऐसा था क्या। तो अपनी यूडा बोलती है हाँ बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगा ना कोई बंदा मेरे को बहुत ही बुरी नज़र से देख रहा हो, बार बार लगा था। तो मैंने कुछ समय के लिए इसको ना इग्नोर किया, पर अचानक से मेरे को ऐसा फील हुआ ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोई मेरे को हर जगह मेरे को घूर रहा था, मेरे एक्शन को देख रहा था। तो कांगली बोलते तो ऐसी बात है तुम्हें जल्दी से पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, तुमने किया है क्या। तो यूडा बोलते नहीं इसका कोई मतलब नहीं बैठेगा, क्योंकि मैंने पहले किया था और उन लोगों ने बोला कि जब तक मेरे साथ कुछ होता नहीं है मैं उसको देखती नहीं हूँ ना, तो वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो आखिर यहीं पे जो चीज़ है ना मैं बार बार छोड़ दिया कर देखती। तो अपना कांगली बोलते नहीं है सही नहीं है, तो मैं जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। हाँ तुम्हारी एजेंसी कुछ कर सकती है क्या। और तब ये कांगली बोलता है मेरे को याद आया तुम्हारे पास ना बहुत ज़्यादा लोग ही कम है, तो आखिर वो करेंगे क्या। तो अपनी जो यूटा है होते बोलते हाँ इससे ना, और वैसे भी ये जो बिग डील भी नहीं है तो तुम्हें यहीं पे छोड़ देना चाहिए बकवास को। और अपने एम्स वो बोलते हैं कि क्या बिग डील है, तू बेवकूफ अभी अभी किसी ने मेरे पेट के ऊपर खंजर मार के सारी अतरिया बाहर निकाल देती है और तू बोलते कि ये बिग डील नहीं है। तो ये जो बात है ना अपना कांगली मन में सोच रहा होता है। और हम देखते यूटा को तभी मैसेज आता है नोना का और उससे ना मैसेज बात करने लगती है। और अपने एम सोच रहा होता है कि आगे जो कंडीशन है ना मेरे को पता नहीं चल रहा, ये लूप बार बार मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, और हर बार जब भी हो रहा है मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। पर ये चीज़ ना गारंटी नहीं है कि जब भी मैं मरूंगा तो मैं वापस लूप की वजह से वापस जिंदा हो जाऊंगा। तो इसलिए ना मेरे को इस लूप के ऊपर ज़्यादा नहीं यकीन रखना नहीं चाहिए और अपने कान को और अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत करना पड़ेगा। और हम देखते हैं अपने उसकी बात को ज़्यादा सुन नहीं रहा होता और तभी सोच रहे होते हैं कि आखिरकार जो मैंने अगर सही से देखा ना तो उसके जो स्वेटर्स है ना उसके नीचे उसने हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रखा। तो अपने कांगली बोलते हैं ना कि जहाँ तक मेरे को लगता है कि वो जो शौक करना हमारे स्कूल से बिलोंग करता है। अपनी जो यूडा है ना बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, बोलती क्या हमारे स्कूल से बिलोंग करता है। और अपने हमसे सोचता है कि जैसे कि जो मानव के अंदर ना हमें सही से बताया नहीं गया कि जो स्टॉकर है वो कैसा दिखता था, क्या करता था, कहाँ रहता था, क्योंकि वो बस एक दो चैप्टर के लिए आया था तो उन्होंने इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं सोचा कि इतनी ज़्यादा जानकारी हमको बताने के लिए। तो इसलिए ये जो चीज़ ऐसी चल रही है, अगर उन्होंने कुछ बताया होता ना सही से तो मेरे को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होती है। और अपने सोचते कि अगर मैं सही से देखो ना कि अगर जब यूडा इधर आई थी उसके बाद के अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र के जो भी लोग हैं उनकी जानकारी निकालो ना तो हो सकता है मैं उसको देख लूँ, क्योंकि मैंने उसका चेहरा तो देख लिया तो मैं उसका पहचान भी लूँगा बहुत ज़्यादा आसानी से। तो हम देखते हैं अपने एमसी बोलते हैं ना यूडा को तो इसलिए
इसलिए अपना जब भी तुम स्कूल में जाओगे ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुली हर एक चीज़ को करना पड़ेगा यू डैड। और भूलना मत, तुम्हें जो अपना अच्छा वाला जो एक्ट है ना अच्छी लड़की बनने का उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यू डैड ना बोल दिया एक्ट में बोल दिया हाँ मैं समझिए। और वैसे भी जो चीज़ मैं करती हूँ ना वो हमेशा परफेक्ट करते हो, तो तुम्हें मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं किसी काम को परफेक्ट तरीके से बोलने के लिए। तुम्हारा जैसे लोनर को तो बोलना भी नहीं चाहिए। तो अपना काम नहीं बोलता ना, ठीक है मैं समझ गया। और तभी अपनी यू डाले उसकी ओर बेजती मार दिया। और अगर ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा परफेक्ट चल रही होती है, अगर कोई बंदा मेरे दिमाग को ख़राब नहीं करता और मेरे को ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं कर देता, तो अपने हम से बोलता नहीं अरे तुम तो ऐसे बोले कि सारी की सारी गलती मेरी है। तो हम देखते कुछ समय के बाद ना जो यू डाय वहाँ पे चुप हो जाती है और बाहर देख रही होती है और अपने जो पास की चीज़ें कुछ याद कर रही होती है, जैसे ही वो उसके सिर के ऊपर हाथ रखा रहा होता है और बोलता है डाय तुम ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम देखते उसकी मम्मी होती है और बोल रही होती है नहीं डाय देखो कोई ना कोई कभी ना तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा जो ना तुम्हें प्यार करेगा जैसी तुम हो, तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई ना तुम्हारे हाथ को अपने हाथ से मिलाएगा और तुम्हारे हर एक अच्छे और बुरे को ना एक्सेप्ट कर लेगा। और हम देखते यू डाय अपनी कांगड़ी को बोल देने की कई बार मेरे को ऐसा फील हुआ ना कि अगर मैंने पहला जो कदम ना गलत नहीं उठाया होता तो कभी भी ऐसी चीज़ें दोबारा होने वाली नहीं होती। अगर मैं शुरुआत से जो जैसी हूँ मैं वैसी दिखाई होती ना तो मेरे को इतने सारे लोगों के डिसअपॉइंटमेंट को ज़्यादा फील करना नहीं पड़ता और मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकती थी। तो मेरे को लगता है जो चीज़ है ना सारी की सारी ये कर्म है जो मेरे को अभी यहाँ पे फेस हो रहा है। तो हम देखते ही अपने एम सी उसकी बात को ज़्यादा सुन नहीं रहा था और अपनी यूडा बोलते तुम मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। यहाँ पे कांगड़ी ना यूडा को पूर्ण रूप से यहाँ पे इग्नोर मार रहा होता है और वो सोचते हैं कि अगर मैं सच्चाई में बताऊँ ना कि जो फ्यूचर है ना बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पे आ रहा है और चैप्टर ना ऐसा लग रहा है कि बस एक दिन में ना 10-20 चैप्टर यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। और ज़्यादा की बात है कि जो मानवा का ना जो मेन पॉइंट है ना वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे ज़्यादा, क्योंकि अगर टाइम बदल जाए स्पेस बदल जाए ये बोलो जगह बदल गया लोग बदल जाए पर फिर भी जो होना है वो बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे हकीकत के मानव के अंदर हो रहा है। तो मेरे पास कुछ ज़्यादा टाइम है उस चीज़ के लिए यहाँ पे जोड़ने के लिए और कुछ सोचने के लिए भी, और आखिर मेरे को उस चीज़ें कैसे हैंडल करनी पड़ेगी। और हम देखते है ना उसको देख रही होती है अपने कांगली को पर कुछ बोलती नहीं, क्योंकि वो देखती है कांगली बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ा रहता है। और कांगली सोचता है कि आखिरकार मैं सही से बताना कि जो चीज़ है अभी मेरे हाथ से बाहर गई नहीं है पर फिर भी जो स्टोरी लाइन है वैसी चलेगी जैसी चलनी चाहिए। पर मैं कोई मेन कैरेक्टर नहीं जो 1-2 हाथ मार के सारी विलेन को यहाँ पे हरा दो, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ तो आखिर मैं चीज़ों को कैसे चला सकता हूँ। और हम देखते हैं जो यूडा होती है बोलते ना कि कांगली आखिर तुम्हें क्या लगता है कि इस चीज़ के बारे में अगर मैंने अभी से हर एक व्यक्ति को वो दिखाया जैसे मैं हूँ तो वो कैसे यहाँ पे बिहेव करने वाले। तो कांगली बोलते हैं आखिर तुम्हारा मतलब क्या था, मैंने कुछ सही से सुना नहीं। तो यूडा बोलते हैं कि आखिर मेरे को बताओ कि अभी से मैं अपनी असली पर्सनैलिटी को लोगों को दिखाऊंगा तो वो कैसे यहाँ पे बिहेव करने वाले हैं। तो कांगली इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है ना कि ये ना कुछ ज़्यादा ही टू मच हो जाएगा। तो इस बात को बोल देना जो यूडा है बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और अपना कांगली बोलता है ना कि ये वो सोचता है कि पहली बार ना कि जब मैंने यूडा को ऐसे देखा था मानो करना मैं उसके प्यार में गिर गया था, पर जैसे जैसे मेरे को पता चले कि कैसे लड़के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। और वो बोलता है ना कि यूडा को देखो जैसी चीज़ें चल रही है तुम्हें वैसे चलना दिया, क्योंकि अगर तुम्हें अचानक अपनी जो पर्सनैलिटी उसको चेंज कर देना लोग ना तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसलाइक करने वाले हैं। तो इसे तुम्हें जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दो। तो हम देखते यूडा ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर काँप रही होती है और हम देखते हैं कि अपने एम्स ने ऐसा देख के उसको बहुत ज़्यादा डर जाता है। और तभी वो बोलता है कि नहीं मेरे को लगता है क्या कि ये मेरे को मारने वाली है क्या। और तभी वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो देखता है ना कि यूडा है वहाँ पे रो रही होती है, उसको रोते देख कर कांगली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और तभी वहाँ पे ना अनाउंसमेंट होती है कि जो स्टॉप है ना अभी ग्रीन लाइट है, अगर किसी को उतरना दौड़ता जाओ और अगला जो स्टॉप है ब्ला 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 हमें पता नहीं जाता। और हम देखते यूडा उतर जाते बोलते ना कि ये हमारे आसपास का नेबर का इलाका है तो मैं यहाँ पे उतर जाती हूँ, मैं इधर पैदा चली जाऊँगी तो तुम अपने घर जा सकते हो कांगली। तो हम देखते हैं एमसी ने इस चीज़ को देख के ना कि यूडा चुपचाप वहाँ से निकल के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और हम देखते हैं कांगली अपने घर पे आ जाता है और उसकी जो मम्मी होती है कांगली तो बोलती कि आखिर कांगली तुम इधर इतनी ज़्यादा लेट कैसे आ सकते हो और मेरे को सही से बताओ कि आज का जो स्कूल ना बहुत ही जल्दी खत्म हो जाना चाहिए था और तुम्हारे पास कोई एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए थी कुछ करने के लिए, तो बताओ तुम आखिरकार अभी क्या कर रहे थे। तो हम देखते उसकी बहन बोलते मम्मी ज़्यादा इसको परेशान करने की जरूरत नहीं है यार, तो मैं बता रहा हूँ ये जो इंटरनेट कैफे के अंदर ना गेम खेल रहा होगा तो ऐसे कुछ। तो हम देखते कि अपनी जो मम्मी होती है वो बोलते हैं ना कि देखो अभी हमने खाना खा लिया सफाई कर लिया तो अगर तुम्हें कुछ भूख लगे ना तुम बाहर से कुछ मंगा सकते हो। पर हम देखते कांगली इनकी बातों को सुनता नहीं है और दरवाज़ा बंद कर देता अपने रूम का। और तो उसकी मम्मी बोलती कांगली आखिर तेरे साथ गलत क्या, तेरे साथ कुछ गलत हो रखा है क्या।
और हम देखते हैं कांगलिंग बिस्तर पर लेट जाता है और बोलता है कि आखिरकार मैंने कभी भी ना मानवा के अंदर यूडे को रोते हुए नहीं देखा कि कितनी बेचारा उसको परेशानी है, पर उसने कभी भी रोई नहीं। तो आखिरकार आज ही वो रो रही थी। तो हम देखते कांगलिंग अपनी बातों को याद कर रहा था, बोलते कि नहीं, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत शब्दों का यूज़ किया था उस समय, क्यों। तो हम देखते हैं जो अपना कांगड़ी बोलता है, नहीं, मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत शब्दों का यूज़ किया था उस समय। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि लोग मेरे को लोनर क्यों बोलते हैं, मेरे को लोनर का टाइटल क्यों दे रखा है। तो हम देखते अपने हम से सोच रहे होते हैं कि जो चीज़ें मैंने बोली ना, वो मैंने भले अपनी आधी दिल से बोला हो, पर मैंने जो मन था वो ऐसे बोला था, पर जैसे तरीके से मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा गलत था। और मैं बस जो यू डैड को बोलना चाहता था कि जैसे वो जी गया ना वैसे जीने दो, आखिर तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत क्या है अब तो। और हम देखते हैं कि तभी उसको ना फ़ोन आता है उसका मोबाइल के ऊपर, और तभी हम देखते हैं जो नोना होती है बोलते कांगनी क्या तुम हो गया। तो अपनी एमसी बोलते कि नोना क्या तुम हो गया। पर हम देखते जो नोना होती है बोलते कि और हाँ, मैं ना तुम्हें पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ जो भी तुमने किया था, और बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि तुम जैसी रिलेशनशिप है ना यू डाई के साथ ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, मेरे को यहाँ पे कुछ और मेरे को ना यहाँ पे कुछ ऐसा सुनने में आया कि तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच में कुछ गलत हो रखा है। तो अपने हमसे बोलता नहीं, हम ऐसे कोई रिलेशनशिप में नहीं है। तो अपनी जो नोन होते बोलते ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, तो मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा तुमसे बात नहीं करूँगी। तो बोलती ना कि सबसे पहली बात ना मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ कि तुमने जो ओल्ड गीजर था ना, कमीना था लाल बाल वाले का, उसको इतने अच्छे से यहाँ पे ना अटेंड करा था, उसका यहाँ पे रोक के रखा था कि वो यू डाई को बच्चे लाए ना। और बोलते ना कि और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पे डबल थैंक्स करना चाहती हूँ कि तुमने इतना ज़्यादा परेशानी उठाई दी। तो अपने हमसे बोलता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ। तो हम देखते कि जो नोना बोलते हैं तो अभी तक ना तुमसे डायरेक्टर की हैसियत से बात करी एजेंसी की, पर अभी ना मैं यू डाई के गार्डियन के तौर पर तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो हम देखते हो बोलते हैं कि और तुम्हारा धन्यवाद कि तुम ना डाई के बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो, तो इसलिए ना मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता था। तो हम देखते हैं कि जो नोना होती है आगे बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें सही से बताऊँ ना कि डाई ना पहली बार किसी और बंदे से इतना ज़्यादा होनेस्ट तरीके से बात कर पाई हो, तो क्योंकि तुम दोनों के बीच में इतना रिलेशनशिप है ना, तो तुमसे बहुत ही अच्छे से बात कर सकती है आप तो इसलिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला था। तो हम देखते हैं कि जो नोना होती है बाहर आ जाती है और अपने हमसे बताता है कि नोना ने जो जो चीज़ें मेरे को बताई, मेरे को काफ़ी हद तक इसको पता था कि जैसे कि जो अपनी यू डाई ना और अपनी जो अच्छी लड़की बनने का जो एक्ट है ना बहुत ही ज़्यादा पहले से कर रही थी, क्योंकि जब उसने पहले जो काम शुरू किया था ना एक्टिंग के समय बहुत ज़्यादा अच्छी बत्ती थी, पर उसके बाद में ऐसा फील हुआ कि जो कोवर्क है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार रूमर फैलाएंगे कि देखो ये कैसी लड़की है, वो बाहर वो ये देखो ये कैसी लड़की है, वो जो एक्टिंग के समय ना कितनी अच्छी लड़की बनने की कोशिश करते पर बाद में ये कैसी बिगड़े लड़की है। तो इसलिए अपनी जो यू डाई है ना जो एक्टिंग है जो अच्छी लड़की बनने का हर समय 24 घंटे ना यहाँ पर चालू कर दिया था। और तो इससे जो रूमर थे ना वो फैलने बंद हो गए थे, पर क्या कर सकते हैं कि आगे का उसको ऐसे यू डाई को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई थी। तो अभी इन्होंने उसको बता रही होती कांगलिंग को कि जैसे कि हर बार ऐसे एक्टिंग करने की वजह से ना जो यू डाई बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग गई थी और अपने दिल के अंदर ना जितना भी डर था हर बार उसको छुपा कर रखती थी। और अचानक इसने जो कुछ रूमर फैलने लग गया मिडिल स्कूल की वजह से, इस वजह से उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया और वो अपने आप को और ज़्यादा अकेले फील करने लगी। तो हम देखते हैं कि जो अपना कांगलिंग बात को सोच रहा होता है कि ज़्यादा की बात है कि कई बार मानव के अंदर ना जो मिडिल स्कूल के बारे में बताया गया, पर उसको सही से ना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बताया क्या उधर हुआ क्या था। पर अभी मैंने जो सुना ना नोना के द्वारा तो मेरे को समझ में आया ना कि लगभग वो क्या हुआ होगा उस समय। तो हम देखते हैं अपने एम से बताता है कि अभी तक ना जो अपनी यू डाई इतने समय तक इतनी ज़्यादा चैप्टर तक अपने आप को यहाँ पर दर्द में रोक के रखी थी, तो अभी आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या मैं यहाँ पे वापस समय में जाऊँ कि इस हर एक चीज़ को यहाँ पे बदलने के लिए। तो हम देखते हैं नोना बोलती कि और हाँ, यहाँ पे जो यू डाई ना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करती थी, तो तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने उसके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बना रखा। तो मेरे को काफ़ी रिलीफ रहता है कि वो ना तुमसे कुछ होगा तो बात कर लेगी तुमसे। तो हम देखते हैं कि अपना जो मेन कैरेक्टर अपने दिल के ऊपर हाथ रख लेता और जो नोना तो बोलती ना तो तुम्हारा धन्यवाद कि तुम इतना अच्छे बिहेव करते उसके साथ में, तो मैं यहीं पे कॉल काट देती हूँ। तो अपने एम सी ना वहाँ पे रोने लगता और उसका दिल ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है और बोलता है कि जब मेरे को हर एक चीज़ इसके बारे में पता है तो मेरा दिल यहाँ पे इतना ज़्यादा सैड क्यों फील हो रहा है। और फ़ोन कट करके ना वो बिस्तर को ऊपर चिल्लाने लगता है कि आगे का मेरे को दोबारा लूप में जाना, मेरे को दोबारा लूप में जाना। और आगे का अगर मैं अपने जो रूम के बाहर कूद जाऊँ और मर जाऊँ तो मैं दोबारा उस समय में जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। और अपने हम सोचता नहीं आखिर मैं क्या सोचता, क्योंकि अगर मैं मरा ना इस बार तो क्या हो सकता है मैं सच में मर जाऊँ।
तो मेरे को ना सही से हर एक चीज़ को करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं अपने कांगली वहाँ पे सीरियस हो जाता है, बोलते हैं कि मेरे को बकवास अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और बस ना अगले दिन जो स्कूल होगा ना उसके अंदर जाके अपनी जो यूडा से माफ़ी मांग ले, नीचे बहुत ही अच्छे से। तो हम देखते हैं अगले दिन हो जाता है और जो अपनी जो यूडा है ना क्लास में जा रही होती है और अपना इंसिन उसको देखता है और उसके पीछे आता बोलते यूडा है जो कल हो ना उसके लिए मेरे को माफ करना। तो अपनी जो यूडा है पीछे मूर्ति है तो बोलती है कैसे हो कांगलिंग, गुड मॉर्निंग, और बोलती है कि जो कल हुआ किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो, और तभी बोलती है और हाँ जो तुम मेरे मैनेजर बनना चाहते हो दोबारा से, कोई ऐसी बात है क्या, पर मेरे को माफ करना पर ये चीज़ ना दोबारा कभी होने वाली नहीं है। तो हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर अपने एम से बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अपनी यूडा है ना बहुत ज़्यादा हंस कर जा रही होती है। वो बोलते हैं कि हमारा जो क्लास ना अभी चालू होने वाला है तो कहीं हम ज़्यादा लेट ना हो जाए, तो हमें जल्दी जाना चाहिए कांगली। और हम देखते हैं कि इसको बोलकर ना वो बहुत ही तेजी से निकल जाती है यूडा और अपना एम से वहाँ पे शौक हुए खड़ा रहता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ना खत्म हो जाता है और आखिरकार अपना जो कांगली में ना वो आगे करना क्या वाला है और आखिर कैसे वो इससे यूडा से माफ़ी मांगने वाला है। तो आखिर अगर तुम भी देखना चाहते हो कि कांगलिंग के साथ क्या होने वाला है, यूडाई के साथ क्या होने वाला है, उनका रिलेशनशिप कैसे होने वाला है, तो जो वीडियो को वॉच करना हमेशा कंटिन्यू करना। तो अगले एपिसोड के लिए ना इंतजार करो। तो बाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो।